So I am your student and my name is अक्षय। और मुझे बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं है, एज अ शिकायत, एज अ कंप्लेंट है कि आप ये क्यों मानते हैं कि 18 या साल के जो लोग हैं वो आत्मज्ञान और आत्मबोध को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अष्टावक्र ने तो बहुत ही कम उम्र यानी जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब उन्हें आत्मज्ञान और आत्मबोध हो गया था। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं? और आपने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि संदीप सर मुझे शौक के नज़रिए से देख रहे थे जब मैंने उनसे ये कहा। तो आप भी तो यही कर रहे हो या यही मानते हो? तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। सो अक्षय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 18 से 24 के बीच वाले बच्चे सक्षम नहीं हैं, या मेरा ये कहने का मतलब था कि 18 से 24 वाले जो बच्चे हैं उनको आत्मज्ञान या आत्मबोध की बातें समझ नहीं आएंगी। मेरा जो तात्पर्य था, कहने का जो प्रयास था, वो हमेशा कहीं ना कहीं आप लोग गलत ले लेते हो, क्योंकि शायद मैं थोड़ा सा ब्लंट बोल देता हूँ तो बुरी बात लग जाती है। ऐसा नहीं है। देखो, होता क्या है कि जितना मैंने पॉडकास्ट करे हैं साथ में और बातें करी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, और मैंने ये भी बहुत बार मेंशन किया था, जो कि शायद आपने नहीं सुना होगा पॉडकास्ट में, दूसरे पॉडकास्ट में किया होगा, हो सकता है एक में ना किया हो, एक में किया हो, कि जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि बहुत दुखी हैं, कष्ट है उनके अंदर, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उनकी आइडेंटिटी सही नहीं है। मतलब क्या, कि वो दुखी हैं बहुत। जैसे मैं जब 22-23 साल का था तो मैंने सब कुछ करके देख लिया। मतलब लैपटॉप खरीद के देख लिया, बाइक खरीद के देख ली, कॉलेज लाइफ में जाके देख लिया, सुट्टा मार के देख लिया, गांजा पी के देख लिया। ऑल्दो मैंने सिर्फ 2-3 महीने ही ये किया था, गांजा स्पेशली, क्योंकि शुरू में आप कॉलेज जाते हो तो एक लाइफ रहती है आपकी। सब करके देख लिया मैंने। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने रिलेशनशिप में जाके देख ली 2-3 बार। तो जब वो सब मैंने देखा तो मैंने कहा कि अब ये कुछ हो नहीं रहा है इसमें। और एक अकेलापन था, एक तन्हाई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तब वहाँ से मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे क्या करना है, और मैंने वो किया। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि आप तैयार हो, आर यू रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स, या फिर आप इसको जिज्ञासा रूपी कर रहे हो। क्योंकि इस मार्ग पे 2 लोग ही आते हैं, एक वो जो जिज्ञासु हैं, जिनको सब जानना है, और एक वो जो दुखी हैं। तो दुखी लोगों के लिए ये रास्ता सही है। जब मैं बात करता हूं आप लोगों से जो 18 से 24 के रेंज के हैं, मुझे एक जिज्ञासा दिखती है इसमें कि मुझे जानना है। द मोमेंट यू नो कि आपके कपड़े के पीछे क्या है, आपकी सारी जिज्ञासा आपके बदन को देखने की खत्म हो जाती है। क्यूरियोसिटी तभी तक क्यूरियोसिटी है जब तक बोध ना हुआ हो। द मोमेंट यू आर
experiencing the element of curiosity, curiosity is gone. Now what happens is that right now this age, जो हमारी उम्र है 18 से 24 की, ये जो बच्चे हैं इनकी जो उम्र है वो है कि आप अपने आप को बड़ा करें फाइनेंशियली, ठीक है। और इस वक्त अगर आप कंटेंट ऐसे कंज्यूम करोगे जो स्पिरिचुअल कंटेंट है, देखिए जब सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं ये देखता हूं कि ये किस मार्ग से आ रहा है। तो मैं पूछता हूं कि क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं हमेशा ये पूछता हूं कि भैया आप ये क्यों पूछ रहे हैं, कि जिसे कई लोग पूछते हैं कि ब्लैक होल का क्या कनेक्शन है भगवान शिव से। मैंने कहा भगवान शिव से और ब्लैक होल का कनेक्शन मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये बताइए कि आप ये पूछ क्यों रहे हैं। अरे जानना है। क्यों जानना है? जान के क्या करोगे? अब आप कहोगे कि जान लेगा तो क्या कर लेगा। बात यहां ना जानने की या जानने की नहीं है। बात यह है कि अगर आप इंटरेस्ट रूप से इसको देख रहे हो और ले रहे हो, कर रहे हो, ये राइट तरीका नहीं है लाइफ को जीने का। यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट इंटरेस्ट, इट्स नॉट अबाउट जिज्ञासा। आप भगवत गीता पढ़ रहे हो जिज्ञासा के लिए, उससे कोई समस्या आपकी जिंदगी में सॉल्व नहीं होगी। आपकी जिंदगी में समस्या ही नहीं है, आप सिर्फ एज अ इंटरेस्ट इसको परसुएट कर रहे हैं। अब आप कहोगे इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई बहुत सारी है। पहली चीज तो जिस व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं, जैसे मेरे से आप पूछ रहे हैं, मेरा टाइम खराब हो रहा है, क्योंकि आपकी जिंदगी में फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजायर अभी भी आपके बाहर ही है, अभी भी आपको सच्चा प्यार चाहिए, अभी भी आपको कुछ करियर बनाना है या ये करना है वो करना है, कुछ ना कुछ करना ही होगा, करोगे आप वही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप बस इंटरेस्ट ले रहे हो स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी समस्याओं को खत्म करने के लिए, जब समस्या है ही नहीं तो क्या खत्म होगी? वो समस्या क्या है? अकेलेपन की समस्या, इमोशनल कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको, उसकी समस्या। ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, और जो भी इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है वो आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से हो रही है, या आपको कुछ चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा इस वजह से हो रही है। जब पूरी दुनिया घूम लोगे और कुछ नहीं समझ में आएगा कि भाई अब क्या करें, मेरी बेचैनी कैसे खत्म होगी, तब बेटर होगा कि आप स्पिरिचुअलिटी आए। बाकी आपके ऊपर चॉइस है। देखिए मैं कोई इसको फोर्स थोड़ी करता हूं कि जो क्यूरियोसिटी वाले लोग हैं वो ना देखें, मैं तो सिर्फ बताता हूं, लेकिन मेरा टाइम आप नहीं खराब कर सकते ना। प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी एनर्जी उसको देना चाहता हूं जो व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से समस्या में पड़ा हो, इसकी वजह से घनघोर दुख में है वो व्यक्ति ही कर सकता है। जब आपकी जिंदगी में क्राइसिस होता है ना, तो ही बदलाव की गुंजाइश होती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी क्राइसिस नहीं है तो कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो दो लोग सवाल पूछते हैं, एक वो जो जिज्ञासु हैं, और दूसरे वो जो पीड़ित हैं। ये जो पीड़ित वाले सिस्टम है ना, ये इन लोगों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इनको एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर आप पीड़ित हैं तो आप सुनिए, आप पूछिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जिज्ञासा पूरी करवा रहे हैं, तो जिज्ञासा तो आज आपको स्पिरिचुअलिटी में, कल को कहीं और भी हो सकती है। जिज्ञासा सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है। जिज्ञासा इज जस्ट अ टाइम पास। वाई आर यू जिज्ञासु? मुझे समझ नहीं आता। आपकी अभी उम्र क्या है करने की? आपकी उम्र है कुछ अच्छा करने की लाइफ में, जिससे आप अपने पेरेंट्स का, अपने घर वालों का ख्याल रख सकें, अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। पढ़े आप गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में हो, पढ़े आप शादी करने के चक्कर में हो, पढ़े आप किसी वस्तु, किसी परिस्थिति को बनाने में हो, और आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो कि ब्लैक होल और शिव में क्या फर्क है। उसको आप जान भी लोगे
तो क्या ऐसा मेजर चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में, या आत्मज्ञान भी जान लोगे? आत्मज्ञान उसके लिए है जो बहुत ज्यादा मारा हुआ है, जिसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए बेटर है आत्मज्ञान। नहीं तो जिज्ञासा तो बहुत होती है, अनेकों सैकड़ों फील्ड्स हैं जिसमें जिज्ञासा है लोगों को। जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है बेटा, कोई भी अंत नहीं है। और जिज्ञासा से समस्या हल नहीं होती। जिज्ञासा इज जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। ओके, देखते हैं क्या है इसमें, मन कर रहा है, देखते हैं व्हाट इज आत्मज्ञान। ओह, पता चल गया, फिर कुछ और देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज आत्मबोध। पता चल गया, आगे ये करते 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 एक व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, व्हाट इज ये, 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 हाउ टू डू, हाउ दैट करते रहो। कोई समस्या सॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जिज्ञासु। और कहोगे जिज्ञासा ही तो समस्या है। जिज्ञासा कोई समस्या नहीं है। अगर आपको किसी चीज की जिज्ञासा है तो ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये बहुत भयंकर एक बर्निंग क्वेश्चन बन गया आपकी जिंदगी में, बहुत ज्यादा एक बर्निंग क्वेश्चन बन चुका है, और आप कह रहे हो भाई ये तो मुझे जानना है, तो मुझे जानना है, तो मुझे जानना है, तो आपने जान लिया। जैसे ही आपने ये जाना, फिर एक और क्वेश्चन आ गया, फिर आपने कहा कि ये भी बन गया, जान लिया जान लिया जान लिया जान लिया, फिर अच्छा चलो एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। आप देखोगे कि आपका पूरा का पूरा जो समय है वो इस टाइम पास में व्यतीत होता जाएगा, और पूरा समय आपका जो करियर बनाने का था वो निकल जाएगा। तो ये उसके लिए मार्ग नहीं है। मैं इसको प्रेरित नहीं करता, मैं इस मार्ग को प्रेरित नहीं करता। मुझे बहुत ज़्यादा एक जब मैं देखता हूं तो मुझे क्लैरिटी दिखती है कि बहुत बहुत क्लियर है मेरे माइंड में। क्योंकि देखिए, आप उसके साथ काम ही नहीं कर सकते ना जिसको समस्या नहीं है। उसको एनर्जी देने की अपनी क्या जरूरत है आपको? क्यों आपको उसको और उसका और आपका खुद दोनों का समय जाया करना है? तो क्यों करना है भाई ये, राइट? तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मत करो, मैं कहता हूं अगर पीड़ित हो तो करो, जिज्ञासु हो तो देखो आपकी मर्जी है, मैंने समझा देना है। अगर मेरे से बहस करोगे, नहीं हम फिर भी करेंगे, तो करो, मैंने नहीं मना किया है। आप करते रहिए जो करना है, आपकी लाइफ है, मैंने तो समझा के चला गया मैं। क्योंकि इन सब को जानने के बाद अगर आपने एज अ जिज्ञासु इसको जान लिया और ठीक से जान लिया कि मैं कौन हूं, तो आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा लाइफ में। यह भी याद रखिएगा। तो आप भटक ही रहे हो इस मार्ग पे, जो करियर का मार्ग है आपका, उससे भटक गए आप। हो सकता है आप कुछ ना कर पाओ लाइफ में, एक नेगेटिव लाइफ आ सकती है। जो इसीलिए जो ये अभी ग्राउंड है 18 से 24 की जो रेंज है वो जिज्ञासा की तरफ से आ रही है। इस वजह से एक समस्या क्रिएट होती है। आई होप मैंने पूरे सारे एंगल से क्लियर किया है इसको। और रही बात एसएम की, तो एसएम से जब मैंने पूछा था और उन्होंने ऐसा बोला, वो एक दूसरी परिस्थिति थी। वहाँ पे जब मैं गया था तो मैंने कोई एक उन्होंने ये बोला था कि इस मार्ग से कुछ होता नहीं है, इस मार्ग पर जाने से कुछ नहीं होता। तो वो उन्होंने हर तरफ हर एंगल से बोल दिया। तो मैंने वहाँ क्वेश्चन उठाया था सेशन में। मैंने कहा सर ऐसा तो होगा नहीं कि अकेलेपन की जो तन्हाई है या फिर वो भी नहीं होता, उससे भी कुछ नहीं होता। तो वो बहुत गुस्से में थे उस दिन। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं होता है कुछ और आपको कुछ नहीं पता है। तो वही गुस्सा जो है वो आगे चल के एक बड़ी कंट्रोवर्सी बना किसी और के लिए। उस वक्त मुझे वो गुस्सा दिख रहा था। आप देखेंगे ना, अगर आप सेशन में मैं ये बोल रहा हूँ, जो मेरा मीम बना हुआ है उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि सर आप इरिटेट हो रहे थे। और वो जो इरिटेशन था वो वहीं से चालू हो गया था। 4 दिसंबर 2021 में ही ये जो मैं पहला सेशन करने गया था उनके साथ, वहीं से मैंने एक पैटर्न नोट करना चालू किया था कि ही इज़ वेरी इरिटेटेड। अब उसका भी एक पीछे लॉजिक है कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ ज्ञान से आपका मन शांत नहीं होता, मन साधना करने से शांत रहता है।
अगर आपका मन छोटी छोटी चीज़ों से गुस्सा हो रहा है ना, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, तो समझ लो कि आप का मन बहुत क्रोधित है। तो वो साधना करने, वो उन्होंने साधना को हटा दिया। तो जब मैं दोबारा एक और सेशन में गया तो ये बात हुई, और वो जो परिस्थिति थी उसमें उन्होंने ये बोला था कि तो इससे हुआ क्या कि जब उन्होंने हर तरफ से बोला कि अध्यात्म करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बाद में जब लड़ाई हुई किसी और से उनकी तगड़ी, तो वो खुद ही हिमाचल प्रदेश चले गए साधना करने। तो और उसके बाद अभी भी कुछ रीसेंट सेशंस में भी उन्होंने बीच में जब आत्मज्ञान की बात करी थी, तो उन्होंने खुद बोला कि नहीं, इसका है कुछ ऐसा तो है नहीं कि नहीं होता। तो किसके लिए फायदेमंद होता है वही मैं बता रहा हूँ। ये फायदेमंद उसके लिए है ना, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आपने ट्राई करके देख लिया है, उसके बाद फिर अगर आप कुछ सफरिंग है, बहुत ज़्यादा, बहुत सफरिंग है, हद पार सफरिंग है, तब आपके लिए है ये, तब आपके लिए मज़ा कर। लेकिन आप चाहो कि इंटेलेक्चुअल सफरिंग सॉल्व हो जाए। इंटेलेक्चुअल सफरिंग क्या होती है? जैसे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई है, फॉर एग्जाम्पल, ये इंटेलेक्चुअल सफरिंग है, ठीक है, ये एग्जिस्टेंशियल सफरिंग नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सफरिंग विच इज क्रिएटेड फ्रॉम थॉट एंड अ सफरिंग विच इज ऑलरेडी देयर विदाउट थॉट और विद थॉट। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी सफरिंग जो बिना विचारों के क्रिएट होती है वो आत्मज्ञान से सॉल्व होती है। इस पर एक ऐसी सफरिंग जो किसी विचार के बेस पे क्रिएट होती है, जैसे एक विचार है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने किसी और को किस कर लिया, ये एक विचार है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूंगा, ये एक विचार है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मेरे को यूट्यूब पे किसी ने गाली दे दी, ये एक विचार है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कोई ना कोई विचार हमारे अंदर आ जाता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो जो विचार है, वो जो थॉट या थिंकिंग पैटर्न है, पूरी की पूरी जो चेन है थिंकिंग की, वो प्रॉब्लम है। जैसे अभी रिसेंटली एक मेरे पास कुछ घर के ही रिलेटिव्स ने ये कहा कि भैया मैं लॉ कर रही हूँ और मेरे से सेक्शंस आके पूछते हैं लोग, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे पता नहीं चलता कि मैं सेक्शन मुझे बता नहीं पाती हूँ कि सेक्शन वो क्या होता है। तो मैंने कहा कि क्या बुरा लगता है आपको? तो उसने बताया कि मुझे 2 चीज़ें बुरी लगती हैं। उसने कहा कि 2 चीज़ें बुरी लगती हैं। पहली चीज़ क्या है कि मुझे ये बुरा लगता है कि सामने वाले ने ऐसा क्यों बोला। दूसरी चीज़, मुझे ये बुरा लगता है, खुद ही मैं अपने आप को बोलती रहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा कि फिर मैंने उसको समझाया। अब वो क्या समझाया वो आपको जानने की जरूरत नहीं, वो मैंने उसको समझा दिया, वो लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट, पर बोल देता हूँ। मैंने उसको बताया कि देखिए, आप ना ध्यान दीजिए कि आप कभी भी, कोई भी व्यक्ति पेट से सीख के नहीं आता है। आपको कुछ भी सीखना है, आप उनसे बोलिए आई विल गेट बैक टू यू, और आप गूगल करिए या पुस्तक से कोई पढ़ के बता दीजिए। आपको किसने बोला है कि आपको सब पता होना चाहिए? आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना लॉ को, आपको बहुत एक्सपीरियंस तो है नहीं 10-12 साल का। तो उसको समझ में आ गया। फिर मैंने कहा कि अगर आपको, और उसके बाद अंदर अंदर आप अगर बोलोगे कि मैं बेकार हूं, तो आप किस बेस पे बोल रहे हो? तो एक झूठ है, क्योंकि नॉलेज इज नॉट इंटेलिजेंस सर। हो सकता है कि आप इंग्लिश एक्सेंट मारो आजकल की लड़कियों के सामने तो वो इम्प्रेस हो जाएं, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोले। जैसे लड़कियों को होता नहीं है कि बहुत इंग्लिश बोलने वाला लड़का चाहिए, या लड़के होते हैं इंग्लिश बोलने वाली लड़की चाहिए, तो उनको लगता है इंग्लिश बोलने वाली लड़की होती है तो स्मार्ट होता है, जबकि इट इज़ जस्ट अ स्किल, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज एंड इट्स अ कंटेंट ओनली। एक तरीके से कंटेंट कंज्यूम करना है, सीखना है। तो नॉलेज इज नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज जब आप सत्य और असत्य के बीच में भेद करना सीख जाएं, दैट इज इंटेलिजेंस।
कि आप कितनी तेजी से सत्य और असत्य के बीच में भेद कर सकते हो। कि घर वाले अगर आपको बोलते तेरा कुछ नहीं होगा, तो इस कमेंट को आप कितनी जल्दी सत्य और असत्य के बीच में भेद दोगे, क्योंकि वो तो बोलेंगे ही, पर आप उसको लेते हो या नहीं लेते हो, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो, ये डिपेंड करता है आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर। तो ये सब चीजें हैं, तो मैंने उसको समझाया। तो ये सब इंटेलेक्चुअल सफरिंग का पार्ट है। तो जो संदीप जी बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे एसएम, कि एग्जिस्टेंशियल सफरिंग खत्म हो जाती है पर इंटेलेक्चुअल सफरिंग रहती है। इंटेलेक्चुअल सफरिंग खत्म करने के लिए काउंटर थॉट क्रिएट करना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है बैठ के। अगर सिचुएशन बाहर खराब है तो बाहर सही करनी पड़ती है। अंदर अगर आप बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बेकार हूं, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो फिर वो अंदर से ही सॉल्व होगा, बाहर से सॉल्व नहीं होगा। तो कई लोग ना आत्मज्ञान में इसीलिए आते हैं, जैसे कि अभी कुछ मेरे घर में दूर के कोई हैं, उनका तलाक हो गया, 34 साल की उम्र में उनका तलाक हो गया। अब वो 35-36 साल की हो गई हैं। उन्होंने मेरे को पता है क्या बोला आके, वो कहती हैं कि भैया अब तो योगा और मेडिटेशन ही है रास्ता मेरे अंदर। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मतलब आप दोबारा शादी नहीं करोगे? कुछ नहीं नहीं, अब मुझे कोई शादी नहीं करनी है, अब मुझे योगा और मेडिटेशन करना ही है, यही मेरा रास्ता है, यही मेरा प्यार है। और वो लड़की पूरे दिन बैठ के हिंदू मुसलमान करती रहती है, नंबर 1। नंबर 2, क्यों कांग्रेस ये कर रही है, ये मोदी ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये वो। मैंने कहा भाई क्या हो गया ये, पूरे दिन। नंबर 2। नंबर 3, मैंने उससे इनडायरेक्टली पूछा, मैंने कहा आपका बेटा नहीं हुआ है तो आपका कोई डिजायर है क्या? तो वो बोलती है कि डिज़ायर तो है और मुझे दिक्कत भी होती है, बट स्टिल यार ठीक है, मैं मेडिटेशन कर लूँगी। ये देखो, ये कोई जवाब हुआ? डिज़ायर तो है तो ठीक है, मैं मेडिटेशन कर लूँगी। तो ये सब कुछ एक ढोंग है, ठीक है। और वो जो कर रही हैं, वो जो पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं, उनको एंगेजमेंट चाहिए और वो शादी नहीं कर, उनको दोबारा शादी करने का भी डिज़ायर है। अच्छा लड़का मिला नहीं, वो भी मुझे पता है, मैंने देखा वो चीज़। तो ये पकड़ना होता है आपको, क्या आप अपने आप के साथ ईमानदार हैं कि मुझे क्या चाहिए, या हर चीज के बीच में मैं आत्मज्ञान और आत्मबोध क्यों पेल रहा हूं लाके? आपके अंदर इतने सारे डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स आत्मज्ञान से नहीं निकलेंगे। डिजायर को खत्म करने के लिए आपको डिजायर की पूर्ति करना जरूरी है। आप पहले जी लो अच्छे से जिंदगी। शादी करने के बाद तलाक हो गया, फिर भी आपको शादी करनी है, करो दोबारा। फिर तलाक हो गया, फिर करनी है, करो दोबारा, करते जाओ। लेकिन जिस दिन तुम्हें ज्ञात हो गया कि ये सब बेकार है, तभी तुम रेडी हो कि अगले स्टेप के लिए। अब वो अगला स्टेप जरूरी नहीं आत्मज्ञान हो, कुछ और भी हो सकता कुछ और डिजायर हो आपके। तो ये सब तब किया जाता है जब सारे डिजायर खत्म हो जाए, तब आप ज्यादा बेटर हो इसको करने के लिए। और सारे डिजायर खत्म होने के बाद भी अगर सफरिंग है, तो हो सकता है कई लोग गांव की लाइफ में बिल्कुल कोई डिजायर नहीं है, बैठे हुए हवा खा रहे हैं, उनको क्या जरूरत करने की। और ये जो पथ है ना, ये जो पाथ है, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये बहुत, इसमें ना बहुत हाई इंटेलिजेंस चाहिए होती है, इंटेलिजेंस चाहिए होती है। अगर सफरिंग होगी तो इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी, करना ही पड़ेगा आपको। आर या पार वाली सिचुएशन होती है सफरिंग में। तो यही सारी चीजें हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। थैंक यू। एंड जिसको और भी कोई वॉइस मैसेज भेजना है तो आप डेफिनेटली नीचे क्लिक करके वॉइस मैसेज भेज सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।